आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मालगुडी डेज़ की कहानियों में से एक कहानी, ज्योतिषी का एक दिन। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कौड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमय रेखाएं खिंची थीं, एक नोटबुक और ताड़पत्रों की एक किताब। उसके माथे पर बहुत सी भभूत थी और थोड़ा-सा सिंदूर भी लगा होता था और आँखों से एक तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे-साधे लोग इसे दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आँखों की शक्ति चेहरे के ऊपर, सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली काली बड़ी मूछों के बीच दमकती दो आंखें। किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आंखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वह सर पर गेरुआ रंग की पगड़ी भी पहनता। यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकृष्ट होते जैसे फूलों पर मक्खियां गिरती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। यह ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। सकरी लंबी सड़क जहां पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान, जिसके लोग रोज जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली विक्रेता, जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता। किसी दिन बंबई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहाँ म्युनिसिपैलिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे, जिनमें से हर वक्त सू सू की आवाज निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपट निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजारा कर लेते। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों से एक अलग ही मंजर बनता, जिनके बीच से चलते निकलते लोगों की छायाएं अपना रहस्यमय समा बांध देती। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू की थी, तब वह ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे ना तो सितारों की कोई जानकारी थी, ना उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में वह जरूर कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती। इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। यही नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था और दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर लाता, वह ईमान की ही सही कमाई थी। उसने जब गांव छोड़ा, तब यह नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वही सब काम करता जो पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे, और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन यह नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था
और आसपास नहीं, करीबन 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ा था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज्यादा दूरी थी, दोनों स्थानों के बीच एक समुद्र की तरह। मनुष्य की समस्याओं और कठिनाइयों की उसे गहरी जानकारी थी। शादी, ब्याह, पैसा और आपसी संबंधों की समस्याएं। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ जाता कि असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना चार्ज करता था और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उसे 10 जवाब और सूझ जाते। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है, और 10 में से 9 लोग उसकी बात से सहमत हो जाते। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारे खिलाफत कर रहा है? या वह उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती, क्योंकि बेहद कमजोर आदमी भी अपने को हिम्मती सुनकर खुश ही होगा। मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए यह मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता। उसने अपनी कौड़ियां बटोरी, कपड़ा और किताब समेटी, और दूर से आती हरी रोशनी भी तभी बुझ गई। लेकिन उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। यह सोचकर कि यह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है, वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, अच्छे हो? थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में कुछ भुनभुनाया। ज्योतिष ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक की आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, यह सब बात मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आ गया। बोला, एक सवाल के मैं सिर्फ 8 आने लेता हूं और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता दूंगा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उसने ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो ब्याज समेत अपनी अठन्नी वापस ले लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे जवाब ठीक लगे तुम्हें तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे। नहीं दूंगा। तब भी तुम मुझे अठन्नी ही दोगे? चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तो तुम्हें मुझे दुगना वापस देना पड़ेगा। थोड़ी देर भाव ताव के बाद बात मान ली गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह चुप हो गया। गाड़ियां सड़क पर हॉर्न बजाती चली जा रही थी। इक्के तांगे खटखट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैल रहे अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर जमकर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंक कर कहने लगा, रहने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूं, अब मुझे देर भी हो रही है। वह अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही पकड़ लिया। ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांपने लगा, जैसे बेहोशी हो जाएगा। आज छोड़ दो मुझे, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली उसकी नाक के आगे की और बोला, चुनौती तो चुनौती है, अभी बताओ। हारकर ज्योतिष ने कहना शुरू किया, कोई औरत है। यह सब बकवास नहीं चलेगी। बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा या नहीं? ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। ज्योतिषी ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने
सब बातें सही सही बताई तो तुम मुझे पूरे 5 रुपए दोगे? हाँ, तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तुम्हें जो करना हो कर लो। चलो दूंगा, अब बको। ज्योतिष ने कहा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था, बोलो ठीक है? अरे हाँ, ठीक है, और बताओ। तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था। अरे वाह, यह भी सही है। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और कमीज उतारकर चाकू का घाव दिखाने लगा। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो। अगर एक राहगीर कुएं में झांक कर नहीं देखता तो सचमुच में तुम मर जाते। ग्राहक तो जैसे उसका मुरीद हो गया, बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा? यह कहते हुए उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें परलोक में ही मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर के ग्राहक गांव में उसकी मौत हो चुकी है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर ग्राहक रोने को हो आया। ज्योतिष ने फिर कहा, गुरु नायक, अरे तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया था। मैं तो सब कुछ जानता हूं, क्या नहीं जानता मैं? गुरु नायक, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहां से 2 दिन की दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूं। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा, इसे माथे पर मल लो और घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो। ग्राहक कुछ सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा? मैं तो उसी को ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं यही चाहता हूं कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिष ने धीरे से कहा। वह लारी से कुचलकर मरा। यह सुनकर ग्राहक को बहुत संतोष हुआ। ज्योतिषी ने अपना बस्ता संभाला। सब लोग जा चुके थे। सब रोशनियां बुझ चुकी थीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिषी को जो भी उसके पैसे थे थमाकर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर क्यों कर दी गई? उसने सब सिक्के उसको थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो, एक ही आदमी दे गया है। 3, 4, 4.5 रुपए। गिनते हुए पत्नी बोल रही, बस? वह बहुत खुश थी। कल तो मैं नारियल और गुड़ खरीदूंगी। बेटा कई दिनों से मिठाई की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज बनाऊंगी। सुअर, मुझे ठग ले गया। उसने तो 5 रुपए देने को कहा था, ज्योतिषी कह रहा था। पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? कुछ लफड़ा हो गया क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों में लगा है, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा था। वह आदमी जिंदा है। चौंक कर पत्नी ने कहा, तुमने किसी का खून किया था? हाँ, गांव की बात है। तब मैं जवान था और बेवकूफ भी। हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन खूब लड़े। अब यह सोचने की क्या जरूरत है? अब सो जाएं? यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा। यह थी कहानी ज्योतिषी का एक दिन। आशा करती हूं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।